दादा पहाड़ पर शिकार करने गए थे। वहाँ उन्होंने देखा एक ड्रैगन नागिन को एक ड्रैगन कछुआ दबाए बैठा है। यह देख दादा ने बंदूक उठाई और दोनों को मारने की सोची। तभी वह ड्रैगन नागिन इंसानों की तरह बोली और दादा से बोली, दादा हाथ मत उठाना, अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उसी पल दादा को मेरे जन्म की याद आई और दादा ने बंदूक से उस दुष्ट ड्रैगन कछुआ को मार गिराया। ड्रैगन नागिन बोली, मैं अभी बहुत घायल हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, तुम मेरा इलाज कर दो, फिर मैं तुम्हारे घर में पैदा होने वाले बेटे को बड़ा शुभ फल दूंगी। दादा ने किस्मत आजमाने का फैसला किया और यह बात मान ली। शुरू में घर वालों को यह दादा की बनाई कहानी लगी, लेकिन 18 साल बाद जिस दिन मेरी माँ की डिलीवरी थी उस दिन आसमान में अजीब हलचल हुई और हमारे पुश्तैनी घर के नीचे से एक विशाल ड्रैगन का साया आसमान में उठ गया। यह देख दादा बहुत खुश हुए और सोचने लगे, अब मेरे पोते पर कितनी बड़ी कृपा होगी। लेकिन ड्रैगन का साया गायब होते ही भयंकर बाढ़ आ गई, जो 100 साल में एक बार आती है। पूरा गांव ऊंची जगह भाग गया, लेकिन हमारा घर माँ की हालत खराब होने की वजह से फंस गया। पूरा परिवार घबराया हुआ था। बस दादा चुपचाप दरवाजे पर खड़े दूर देखते रहे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। रात करीब 10 बजे माँ की आवाज बैठ गई, लेकिन मैं फिर भी पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि दाई ने भी मुझे मरा हुआ मान लिया। तभी अचानक बिजली कड़की और तेज आवाज के साथ मैं रोने लगा। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही बाढ़ के पानी के साथ एक काला ताबूत हमारे आंगन में आकर रुक गया। यह देख सबके पसीने छूट गए, लेकिन दादा जोर जोर से हंसने लगे और बोले, ये जल ताबूत है, मेरा पोता जरूर बहुत बड़ा अमीर बनेगा। इसके बाद दादा उस ताबूत को अपने कमरे में ले गए। वक्त बीत गया, मैं 5 साल का हो गया और माँ बाप दूसरे बच्चे की तैयारी करने लगे, तो मुझे दादा के साथ सुला दिया गया। तभी मुझे पता चला दादा रोज उस ताबूत की पूजा करते हैं और कुछ दिन बाद दादा ने मिठाई देकर मुझसे उस ताबूत के साथ शादी भी करवा दी। इसके अलावा दादा ने मुझे एक पुरानी किताब से फेंग शुई जैसी विद्या सिखाई, जो 10 साल से ज्यादा चली। 18 साल की उम्र में दादा की हालत बहुत खराब हो गई और आखिरी दिनों में वह कमरे में अकेले हवा से बातें करते रहते थे, क्योंकि वहाँ मेरे अलावा बस वही ताबूत था। मरने से एक दिन पहले दादा ने मुझे बुलाया और 2 बातें कही। पहली यह कि मेरी मौत के बाद मुझे इसी ताबूत में दफनाया जाए और कोई भी आए उसे यह ताबूत नहीं लेने देना। दूसरी यह कि अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखना और उसकी रक्षा करना। मैं यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे कोई पत्नी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, दादा की सांस थम गई। मेरे पिता बहुत सीधे इंसान थे। दादा की आखिरी इच्छा सुनते ही मान गए और चाचा के साथ ताबूत खोला। जैसे ही ताबूत खुला, सब सन्न रह गए, क्योंकि अंदर कोई हड्डी नहीं बल्कि एक सुंदर और बिल्कुल सही सलामत औरत की लाश थी। उसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़क गया और तभी ताबूत से एक अजीब खुशबू फैल गई। मुझे याद आया, दादा की किताब में लिखा था, यह दिव्य खुशबू दूर दूर तक फैलती है और भूत प्रेत भी आकर्षित हो जाते हैं। तभी मुझे समझ आया, दादा की दूसरी बात असली मुसीबत थी। बाहर गांव वाले दरवाजे पर जमा हो गए और मैं डर गया, तो मैंने दादा के सारे राज सबको बता दिए। पिता ने गुस्से में दादा की लाश को भी डांट दिया। तभी बाहर रह चुका। मेरे चाचा ने पूछा, सोनू अब क्या करेंगे? तुमने दादा से जो सीखा है वही काम आएगा। मैं चुप हो गया, लेकिन दादा से किया वादा याद आया और मैंने तय किया, चाहे जो हो अब फैसला मुझे ही करना होगा।